उत्तरार्थ। ये सब पूर्वोक्त क्लेश ही कर्म संस्कारों के समुदाय की जड़ है। वर्तमान या भविष्य में होने वाली जीवन में वे फल प्रसव करते हैं। व्याख्या। कर्माशय का अर्थ है समस्त संस्कारों की समष्टि। हम जो भी कार्य करते हैं वह चित्त रूपी सरोवर में एक लहर उठा देता है। हम सोचते हैं कि इस काम के समाप्त होते ही वह लहर भी चली जाएगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वह तो बस सूक्ष्म आकार भर धारण कर लेती है, पर रहती वही है। जो ही हम उस कार्य को स्मरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, त्यों ही वह फिर से उठा जाती है और लहर रूप धारण कर लेती है। इससे यह स्पष्ट है कि वह मन के भीतर छिपी हुई थी। यदि ऐसा न होता तो स्मृति ही संभव न होती। अतएव हर एक कार्य, एक विचार, वह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, मन के गहरे प्रदेश में जाकर सूक्ष्म भाव धारण कर लेता है और वही संचित रहता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार को क्लेश कहते हैं, क्योंकि योगियों के मतानुसार दोनों से ही अंत में दुख उत्पन्न होता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह अंत में दुख उत्पन्न होता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह अंत में दुख ही लाता है, क्योंकि भोग से तो अधिक भोग की तृष्णा होती है और इसका अनिवार्य फल होता है दुख। मनुष्य की वासना का कोई अंत नहीं। वह लगातार वासना पर वासना रचता जाता है और जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसकी वासना पूर्ण नहीं होती, तो फल होता है दुख। इसलिए योगी शुभ या अशुभ समस्त संस्कारों को, समष्टि को क्लेश कहते हैं। ये क्लेश आत्मा की मुक्ति में बाधक होते हैं। हमारे सारे कार्यों के सूक्ष्म मूल स्वरूप संस्कारों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वे कारण स्वरूप होकर इस जीवन अथवा प्रजीवन में फल प्रसव करते हैं। विशेष स्थलों में ये संस्कार विशेष प्रबल रहने के कारण बहुत शीघ्र अपना फल दे देते हैं। अत्युक्त कट पुण्य या पाप कर्म इस जीवन में ही अपना फल सामने ला देता है। योगी कहते हैं कि जो मनुष्य इस जीवन में ही अत्यंत प्रबल शुभ संस्कार उपार्जित कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु तक बाट जोहने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो इसी जीवन में अपने शरीर को देव शरीर में परिणत कर सकते हैं। योगियों के ग्रंथों में इस प्रकार के कई दृष्टांतों का उल्लेख मिलता है। ये व्यक्ति अपने शरीर को उपादान तक को बदल डालते हैं। ये लोग अपने शरीर के परमाणुओं को एक नए ढंग से ठीक रच लेते हैं कि उनको फिर और कोई बीमारी नहीं होती, और हम लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह भी उनके पास नहीं पटक सकती। ऐसी घटना न होने का कोई कारण नहीं है। शरीर शास्त्र के अनुसार भोजन का अर्थ है सूर्य से शक्ति ग्रहण। वह शक्ति पहले वनस्पति में प्रवेश करती है, उस वनस्पति को कोई पशु खा लेता है, फिर उस पशु को कोई मनुष्य। इसे वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करना हो तो कहना पड़ेगा कि हमने सूर्य से कुछ शक्ति ग्रहण करके उसे अपने अंगीभूत कर लिया है। यदि यही बात हो तो इस शक्ति को अपने अंदर लेने के लिए केवल एक ही तरीका क्यों रहना चाहिए। पौधे हमारी तरह शक्ति ग्रहण नहीं करते, और हम जिस प्रकार शक्ति ग्रहण करते हैं धरती उस प्रकार नहीं करती, पर तो भी सभी किसी न किसी प्रकार से शक्ति ग्रहण करते ही हैं। योगियों का कहना है कि केवल मन की शक्ति के द्वारा शक्ति संग्रह कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हम बिना किसी साधारण उपाय का अवलंबन किए ही यथेच्छ शक्ति भीतर ले सकते हैं। जैसे एक मकड़ी अपने ही उपादान से जाला बनाकर उसमें बंद हो जाती है और जाले के तंतुओं का सहारा लिए बिना कहीं नहीं जा सकती, इसी प्रकार हमने भी अपने ही उपादान से इस स्नायु जाल की सृष्टि की है, और अब हम उस स्नायु मार्ग का बिना अवलंबन किए कोई काम ही नहीं कर सकते। योगी कहते हैं हम क्यों उसमें बद्ध हों। इस तत्व को एक और उदाहरण देकर
समझाया जा सकता है। हम पृथ्वी के किसी भी भाग में विद्युत शक्ति भेज सकते हैं, पर उसके लिए हमें तार की जरूरत पड़ती है। किंतु प्रकृति तो बिना तार के ही बड़े परिमाण में यह शक्ति भेजती रहती है। हम भी वैसा ही क्यों न कर सकेंगे। हम चारों ओर मानस विद्युत भेज सकते हैं। हम जिसे मन कहते हैं वह बहुत कुछ विद्युत शक्ति के ही सदृश है। स्नायु के भीतर तो तरल पदार्थ है, उसमें थोड़ी विद्युत शक्ति है, क्योंकि विद्युत के समान उसके भी दोनों ओर दो विपरीत शक्तियां दिखाई पड़ती हैं, तथा विद्युत के अनन्य सब धर्म उसमें भी देखे जाते हैं। इस विद्युत शक्ति को अभी हम केवल स्नायुओं में से ही प्रवाहित कर सकते हैं, पर प्रश्न यह है कि स्नायुओं की सहायता के लिए बिना ही हम मानस विद्युत को क्यों नहीं प्रवाहित कर सकेंगे। योगी कहते हैं, हाँ, हम यह पूरी तरह से संभव है, और संभव ही नहीं वरन इसे कार्य में भी परिणत किया जा सकता है। और जब तुम इसमें कृतकार्य हो जाओगे, तब तुम किसी स्नायु यंत्र की सहायता के लिए बिना ही किसी भी स्थान में किसी भी शरीर द्वारा कार्य कर सकोगे। जब तक आत्मा इन स्नायु यंत्र रूप प्रणाली के भीतर से काम करती रहती है, हम कहते हैं कि मनुष्य जीवित है, और जब इन यंत्रों का कार्य बंद हो जाता है तो कहते हैं कि मनुष्य मर गया। पर जब मनुष्य इस प्रकार के स्नायु यंत्र की सहायता से या बिना उसकी सहायता के भी कार्य करने में समर्थ हो जाता है, तब उसके लिए जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संसार में जितने शरीर है वे सब तन मात्राओं से बने हुए, उनमें भेद है केवल तन मात्राओं के विन्यास की प्रणाली में। यदि तुम ही उस विन्यास की कर्ता हो तो तुम इच्छानुसार शरीर की रचना कर सकते हो। यह शरीर तुम्हारे सिवाय और किसने बनाया है? अन्न कौन खाता है? यदि कोई और तुम्हारे लिए भोजन करता रहे तो तुम अधिक दिन जीवित न रहोगे। उस अन्न से रुधिर भी कौन तैयार करता है? अवश्य तुम ही। उस रुधिर को शुद्ध करके कौन धमनियों में प्रवाहित करता है? तुम ही। हम शरीर के मालिक हैं और उसमें वास करते हैं। उसका किस प्रकार पुनर्गठन किया जाए, बस इसी ज्ञान को ही हम खो बैठे हैं। हम स्वभाव से अवनत भ्रष्ट हो गए हैं। हम शरीर के परमाणुओं की विन्यास प्रणाली भूल गए हैं। अतः आज हम जिसे यंत्रवत किए जा रहे हैं उसी को अब जानबूझकर करना होगा। हम ही तो मालिक हैं, कर्ता हैं। अतः हम ही को इन विन्यास प्रणाली को नियमित करना होगा, और जब हम इसमें सफल हो जाएंगे तब अपनी इच्छा अनुसार शरीर को पुनर्गठन कर लेंगे, और तब हमारे लिए जन्म मृत्यु आदि व्याधि कुछ भी न रह जाएगा। उत्तरार्थ मूल के विद्यमान रहने तक उसका फल भोग, जाति, आयु और सुख दुख के भोग होता रहता है। व्याख्या संस्कार रूप जड़ अर्थात कारण भीतर विद्यमान रहने के कारण ही वे व्यक्त भाव धारण कर फल के रूप में परिणत होते हैं। कारण का नाश होकर कार्य अर्थात फल का उदय होता है। फिर कार्य सूक्ष्म भाव धारण कर बाद के कार्य का कारण स्वरूप होता है। वृक्ष बीज के वो उत्पन्न करता है, बीज फिर बाद के वृक्ष की उत्पत्ति का कारण होता है। हम इस समय जो कुछ कर्म कर रहे हैं ये समस्त पूर्व संस्कार के फल स्वरूप हैं। ये ही कर्म फिर संस्कार के रूप में परिणत होकर भावी कार्य के कारण हो जाएंगे। बस इसी प्रकार कार्य कारण प्रवाह चलता रहता है। इसलिए यह सूत्र कहता है कि कारण विद्यमान रहने से उसका फल या कार्य अवश्यमेव होगा। यह फल पहले जाति के रूप में प्रकाशित होता है। कोई लोग मनुष्य होंगे तो कोई देवता, कोई पशु तो कोई असुर। फिर जीवन में इस कर्म के विविध परिणाम होते हैं। एक मनुष्य 50 वर्ष जीवित रहता है तो दूसरा 100 वर्ष, और कोई 2 वर्ष के बाद ही चल बसता है। यह जो आयु की विभिन्नता है वह पूर्व कर्म
द्वारा ही नियमित होती है। फिर इसी प्रकार किसी को देखने का प्रतीत होता है कि मानव सुख भोग के लिए ही उसका जन्म हुआ है। यदि वह वन में भी चला जाए तो वहां भी सुख मानो उसके पीछे पीछे जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पीछे दुख मानो छाया के समान लगा रहता है। यह सब उनके अपने अपने पूर्व कर्मों का फल है। योगियों के मतानुसार पुण्य कर्म सुख लाते हैं और पाप कर्म दुख। जो मनुष्य कुकर्म करता है वह कलेश के रूप में कर्म का फल अवश्य भोगता है। सूत्रार्थ, वे हर्ष और शोक रूप फल के देने के वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण है पुण्य और पाप कर्म। सूत्रार्थ, वे हर्ष और शोक रूप फल के देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण है पुण्य और पाप कर्म। सूत्रार्थ, परिणाम काल में परिणाम रूप जो दुख है, भोग काल में भोग के विघ्न होने की आशंका रूप जो दुख है, अथवा सुख के संस्कार से उत्पन्न होने वाला तृष्णा रूप जो दुख है, उस सब का जन्मदाता होने के कारण तथा गुणवृत्तियों में अर्थात सत्व और रज और तम में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब दुख रूप ही है। व्याख्या, योगी कहते हैं कि जिनमें विवेक शक्ति है, जिनमें थोड़ी सी अभी अंतर्दृष्टि है, वे सुख और दुख देने वाली सर्वविध वस्तुओं के अंत स्थल तक को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये सुख और दुख आपस में मानो गुथे हुए हैं, एक ही दूसरे में परिणत हो जाता है और इनमें संसार में कोई भी अछूता नहीं रहता। ये सबके पास आते हैं। विवेकी पुरुष देखते हैं कि मनुष्य सारा जीवन मृग जल के पीछे दौड़ता रहता है और कभी अपनी वासनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था, जीवन में सबसे आश्चर्यजनक घटना तो यह है कि हम प्रत्येक क्षण प्राणियों को कालकवलित होते देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। चारों ओर मूर्खों से घिरे रहकर हम सोचते हैं कि हम ही एकमात्र पंडित हैं। चारों ओर सब प्रकार के अस्थायी अनुभवों से घिरे रहकर हम सोचते हैं कि हमारा प्यार ही एकमात्र स्थायी प्यार है। यह कैसे हो सकता है? प्यार भी स्वार्थ से भरा है। योगी कहते हैं, अंत में हम देखेंगे कि दोस्तों का प्रेम, संतान का प्रेम, यहाँ तक कि पति पत्नी का प्रेम भी धीरे धीरे क्षीण होकर नाश को प्राप्त हो जाता है। नाश ही संसार का धर्म है। यह किसी भी वस्तु को अछूता नहीं रखता। जब मनुष्य संसार की समस्त वासनाओं में, यहाँ तक कि प्यार में भी निराश हो जाता है, तभी एक क्षण भर के लिए यह भाव स्फुरित होता है कि यह संसार भी कैसा भ्रम है, कैसा सौपन के समान है। सभी वैराग्य की एक किरण उसके हृदय में फैलती है, तभी वह जगती सत्ता की झलक पाता है। इस संसार को छोड़ने पर ही संसारातीत तत्व हृदय में उदयभासित होता है। इस संसार के सुख के आसक्त रहते तक यह कभी संभव नहीं होता। ऐसे कोई महात्मा नहीं हुए जिन्हें अपनी महानता को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय सुख और भोग त्यागना का न पड़ा हो। दुख का कारण है प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का आपस में विरोध। प्रत्येक अपनी अपनी ओर खींचती हैं और इस प्रकार स्थायी सुख असंभव हो जाता है। सूत्रार्थ, जो दुख अभी तक नहीं आया उसका त्याग करना चाहिए। व्याख्या, कर्म का कुछ अंश हम पहले ही भोग चुके हैं, कुछ अंश हम वर्तमान में भोग रहे हैं और शेष अंश भविष्य में फल प्रदान करेगा। हमने जिसका भोग कर लिया है वह तो अब समाप्त हो चुका। हम वर्तमान में जिसका भोग कर रहे हैं उसका भोग तो हमें करना ही पड़ेगा। केवल जो कर्म भविष्य में फल देने के लिए बच रहा है उसी पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसका नाश कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी पूरी शक्ति उस कर्म के नाश के लिए प्रयुक्त कर देनी चाहिए जिसने अभी तक कोई फल पैदा नहीं किया है। संस्कारों पर विजय पाने के लिए उन्हें उनके कारणों में पर्यवसित
करना होगा। पतंजलि के इस कथन का यही अभिप्राय है। सूत्रार्थ: जब दुख जो है अर्थात जिसका त्याग करना होगा, उसका कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। व्याख्या: दृष्टा कौन है? मुख्य की आत्मा पुरुष। दृश्य क्या है? मन से लेकर स्थूल भूत तक सारी प्रकृति। इस पुरुष और मन के संयोग से ही समस्त सुख दुख उत्पन्न हुए हैं। तुम्हें याद होगा कि इस योग दर्शन के मतानुसार पुरुष शुद्ध स्वरूप है। जो ही वह प्रकृति के साथ संयुक्त होता है और प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है, त्यों ही वह सुख अथवा दुख का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है। सूत्रार्थ: प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और मुक्ति के लिए जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। व्याख्या: दृश्य अर्थात प्रकृति भूतों और इंद्रियों से निर्मित है। भूत कहने से स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार के भूतों का बोध होता है, जो सारी प्रकृति का निर्माण करते हैं, और इंद्रिय से आँख आदि समस्त इंद्रियां तथा मन आदि का भी बोध होता है। उनके धर्म 3 प्रकार के हैं, जिसे प्रकाश, कार्य और स्थिति यानी जड़त्व, इन्हीं को दूसरे शब्दों में सत्व, रज और तम कहते हैं। समग्र प्रकृति का उद्देश्य क्या है? यही कि पुरुष समस्त भोगों का अनुभव प्राप्त करे। पुरुष मानो अपने महान ईश्वरीय भाव को भूल गया है। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कहानी है। किसी समय देवराज इंद्र शुक्र बनकर कीचड़ में रहते थे। उनके एक शुक्री थी। उस शुक्री से उनके बहुत से बच्चे पैदा हुए थे। वे बड़े सुख के समय बिताते थे। कुछ देवता उनकी है दुरावस्था देखकर उनके पास आकर बोले, आप देवराज हैं, समस्त देवगण आपके शासन के अधीन हैं, फिर आप यहाँ क्यों हैं? परंतु इंद्र ने उत्तर दिया, मैं बड़े मजे में हूँ, मुझे स्वर्ग की परवाह नहीं। यह शुक्री और ये बच्चे जब तक हैं तब तक स्वर्ग आदि कुछ भी नहीं चाहिए। देवगण तो यह सुनकर कि क्रंथ व्यक्ति मूढ़ हो गए, उन्हें कुछ सूझने पड़ा। कुछ दिनों बाद उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे एक के बाद एक सब बच्चों को मार डालेंगे। जब सभी बच्चे मार डाले गए तो इंद्र कातर होकर विलाप करने लगे। तब देवताओं ने इंद्र की शुक्र देह को भी चीर डाला। तब तो इंद्र शुक्र देह से बाहर होकर हंसने लगे और सोचने लगे, मैं भी कैसा भयंकर सपन देख रहा था। कहाँ मैं देवराज और कहाँ मैं इस शुक्र जन्म को ही एकमात्र जन्म समझ बैठा था। यही नहीं, वरन सारा संसार शुक्र देह धारण करें ऐसी कामना कर रहा था। पुरुष भी बस इसी प्रकार प्रवृत्ति के साथ मिलकर भूल जाता है कि वह शुद्ध और अनंत स्वरूप है। पुरुष को अस्तित्ववान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं अस्तित्व स्वरूप है। आत्मा को ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वह प्रेम नहीं करता, वह स्वयं प्रेम स्वरूप है। आत्मा को अस्तित्ववान, ज्ञानवान अथवा प्रेम में कहना स्वथा भूल है। प्रेम, ज्ञान और अस्तित्व पुरुष के गुण नहीं, वे तो उसका स्वरूप हैं। जब वे किसी वस्तु के प्रतिबिंबित होते हैं, तब चाहो तो उन्हें उस वस्तु के गुण कह सकते हो, किंतु वे पुरुष के गुण नहीं। वे तो उस महान आत्मा, उस अनंत पुरुष का स्वरूप हैं, जिसका न जन्म है न मृत्यु, और जो अपनी महिमा में विराजमान है, किंतु वह यहाँ तक स्वरूप भ्रष्ट हो गया है कि यदि तुम उसके पास जाकर कहो कि तुम शुक्र नहीं हो, तो वह चिल्लाने लगता है और काटने को दौड़ता है। इस माया के बीच, इस सौपन में जगत के बीच हमारी भी ठीक वही दशा हो गई है। यहाँ केवल रोना, केवल दुख, केवल हाहाकार, अजीब तमाशा है यहाँ का। यहाँ सोने के कुछ गोले लुढ़का दिए जाते हैं और बस सारा संसार उनके लिए पागलों के समान दौड़ पड़ता है। तुम कभी भी किसी के नियम से बद्ध नहीं थे। प्रकृति का बंधन तुम पर किसी काल में नहीं था। योगी तुम्हें यही शिक्षा देते हैं, धैर्य पूर्वक इसको सीखो। योगी यह दिखा देते हैं
कि पुरुष किस प्रकार इस प्रकृति के साथ अपने को मिलाकर, अपने को मन में और जगत के साथ एक रूप करके अपने आप को दुखी समझने लगता है। योगी यह भी कहते हैं कि अनुभव के माध्यम से ही इस दुख में संसार से छुटकारा पाने का उपाय है, और वे सब अनुभव प्राप्त तो करना ही भूल होगा। अतः जितनी जल्दी वह कर लिया जाए उतना ही शुभ है। हमने अपने आप को इस जाल में फंसा लिया, हमें इसके बाहर आना होगा। हम स्वयं इस फंदे में फंस गए हैं और अब अपने ही प्रयत्न से उससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। अतः पति पत्नी संबंधी, मित्र संबंधी तथा और भी जो सब छोटी छोटी प्रेम की आकांक्षाएं हैं, सभी का अनुभव पालो। यदि अपना स्वरूप तुम्हें सदा याद रहे तो तुम शीघ्र ही निर्विघ्न इसके पार हो जाओगे। यह कभी न भूलना, यह अवस्था बिल्कुल अल्प समय के लिए है और हमें इसके भीतर से बाध्य होकर जाना पड़ रहा है। भोग सुख दुख का यह अनुभव ही हमारा एकमात्र महान शिक्षक है। लेकिन स्मरण रहे, ये सब केवल अनुभव मात्र हैं। वे कर्मशः हमें इस ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ संसार की समस्त वस्तुएं बिल्कुल तुच्छ हो जाती हैं और पुरुष विश्वव्यापी विराट के रूप में प्रकाशित हो जाता है। और तब यह सदा विश्व सिंधु में एक बिंदु सा प्रतीत होने लगता है और अपनी ही इस शुद्धता के कारण, इस शून्यता के कारण न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। सुख दुख का भोग तो हमें करना ही पड़ेगा, पर स्मरण रहे, हम अपना चरम लक्ष्य कभी न भूलें। सूत्रार्थ: विशेष अविशेष केवल चिन्ह मात्र और चिन्ह शून्य, ये चार गुणों की अवस्थाएं हैं। व्याख्या: यह पहले कहा जा चुका है कि योग शास्त्र सांख्य दर्शन पर आधारित है, पर फिर इसे सांख्य दर्शन के ब्रह्मांड विज्ञान का स्मरण कर लेना आवश्यक है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है। यह प्रकृति तीन प्रकार के उपादानों से निर्मित है: सत्व, रज और तम। तम पदार्थ केवल अंधकार स्वरूप है, जो कुछ अज्ञानतमक और जड़ या भारी है, सभी तमों में है। रज क्रिया शक्ति है और सत्व स्थिर एवं प्रकाश स्वभाव है। सृष्टि के पूर्व प्रकृति जिस अवस्था में रहती है उसे अव्यक्त, अविशेष या अभिव्यक्त कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में नाम रूप का कोई भेद नहीं रहता। इस अवस्था में ये तीनों पदार्थ पूर्ण साम्य भाव से रहते हैं। उसके बाद जब यह साम्य अवस्था नष्ट होकर वैषम्य अवस्था आती है, तब ये तीनों उपादान अलग अलग रूप से परस्पर मिश्रित होते रहते हैं और उसका फल है यह जगत। प्रत्येक मनुष्य में भी ये तीन उपादान विद्यमान है। जब सत्व प्रबल होता है, जब ज्ञान का उदय होता है, रज प्रबल होने पर क्रिया की वृद्धि होती है और तम प्रबल होने पर अंधकार, आलस्य और अज्ञान आते हैं। सांख्य के अनुसार त्रिगुणमयी प्रकृति का सर्वोच्च प्रकाश है महत या बुद्धि तत्व। उसे सर्वव्यापी या सार्वजनीन बुद्धि तत्व कहते हैं। प्रत्येक मानव बुद्धि जिसका एक अंश मात्र है। सांख्य मनोविज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि के विशेष मतभेद हैं। मन का काम है केवल विषय के आघात से उत्पन्न संवेदनाओं को भीतर ले जाकर एकत्रित करना और उन्हें बुद्धि अर्थात व्यष्टि या व्यक्तिगत महत के पास पहुंचा देना। बुद्धि उन सब विषयों को निश्चय करती है। महत से अहं तत्व से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। ये सूक्ष्म भूत फिर परस्पर मिलकर इन भारी स्थूल भूतों में ही परिणत होते हैं। उसी से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन का मत है कि बुद्धि से लेकर पत्थर के एक टुकड़े तक सभी एक ही पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं। उनमें जो भेद है वह केवल उनकी सूक्ष्मता और अस्थूलता में ही है। सूक्ष्म कारण है और स्थूल कार्य। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष समग्र
प्रकृति के परे है, वह जड़ नहीं है। पुरुष बुद्धि, मन, तन मात्रा या स्थूल भूत, इनमें से किसी के भी सदृश नहीं है। वह सर्वथा अलग है, उनका स्वभाव संपूर्णतः भिन्न है। इससे वह यह सिद्धांत स्थिर रहते हैं कि पुरुष को अवश्य मृत्यु रहित, अजर और अमर होना चाहिए, क्योंकि वह किसी प्रकार संज्ञात और परिणाम नहीं है, और जो किसी प्रकार संज्ञात का परिणाम नहीं है, उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। ये पुरुष या आत्मा असंख्य है। अब हम इस सूत्र का तात्पर्य कि गुणों की विशेष, अविशेष, केवल चिन्ह मात्र और चिन्ह शून्य, ये चार अवस्थाएं हैं, समझ सकेंगे। विशेष शब्द स्थूल भूत को लक्ष्य करता है, जिनकी हम इंद्रियों से उपलब्धि कर सकते हैं। अविशेष का अर्थ है सूक्ष्म भूत तन्मात्रा। इन तन्मात्राओं की उपलब्धि साधारण मनुष्य नहीं कर सकेंगे, किंतु पतंजलि कहते हैं, यदि तुम योग का अभ्यास करो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि तुम सचमुच तन्मात्राओं को भी देख सकोगे। तुम लोगों ने सुना होगा कि हर एक मनुष्य अपनी एक प्रकार की ज्योति होती है। प्रत्येक प्राणी में एक प्रकार का प्रकाश बाहर निकलता रहता है। पतंजलि कहते हैं, योगी ही उसे देखने में समर्थ होते हैं, और हम में ये सभी उसे नहीं देख पाते। फिर भी जिस प्रकार फूल में से सदैव फूल की सूक्ष्मातिक सूक्ष्म परमाणु स्वरूप तन्मात्राएं बाहर निकलती रहती हैं, जिनके द्वारा हम उनकी गंध ले सकते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर से भी ये तन्मात्राएं सत निकल रही हैं। प्रतिदिन हमारे शरीर से शुभ या अशुभ किसी न किसी प्रकार की शक्ति राशि बाहर निकलती रहती है। अतएव हम जहाँ भी जाएंगे वहीं वातावरण इन तन्मात्राओं से पूर्ण रहेगा। इसका असल रहस्य न जानते हुए भी इसी से मनुष्य के मन में अनजाने मंदिर, गिरजा आदि बनाने का भाव आया है। भगवान को भजने के लिए मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों कहीं भी तो ईश्वर भी उपासना की जा सकती थी। फिर यह सब मंदिर आदि क्यों? इसका कारण यह है कि स्वयं इस रहस्य को न जानने पर भी मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसा उठा था कि जहाँ पर लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, वह स्थान पवित्र तन्मात्राओं से परिपूर्ण हो जाता है। लोग प्रतिदिन वहां आया जाया करते हैं, और मनुष्य जितना ही वहां आते जाते हैं, उतना ही वे पवित्र होते जाते हैं, और साथ ही वह स्थान भी अधिकाधिक पवित्र होता जाता है। यदि किसी मनुष्य के मन में उतना सत्व गुण नहीं है, और यदि वह भी वहां जाए, तो वह स्थान उस पर अपना असर डालेगा और उसके अंदर सत्व गुण का उद्रेक कर देगा। अब हम समझ सकेंगे कि मंदिर और तीर्थ आदि इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं। पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि साधु व्यक्तियों के समागम के ऊपर ही उस स्थान की पवित्रता निर्भर रहती है। किंतु सारी गड़बड़ी तो यही है कि मनुष्य उसका मूल उद्देश्य भूल जाता है, और भूलकर गाड़ी को बैल के आगे जोतना चाहता है। पहले मनुष्य ही उस स्थान को पवित्र बनाते हैं, और उसके बाद उस स्थान की पवित्रता स्वयं कारण बन जाती है और मनुष्य को पवित्र बनाती रहती है। यदि उस स्थान में सदा असाधु व्यक्तियों का आवागमन रहे, तो वह स्थान अन्य स्थानों के समान ही अपवित्र बन जाएगा। इमारत के गुण से नहीं, वरन मनुष्य के गुण से ही मंदिर पवित्र माना जाता है। पर इसी को हम सदा भूल जाते हैं। इसलिए अधिक सत्व गुण संपन्न साधु संत चारों ओर यह सत्व गुण बिखेरते हुए अपने परिवेश पर रात दिन प्रबल प्रभाव डाल सकते हैं। मनुष्य यहाँ तक पवित्र हो सकता है कि उसकी वह पवित्रता मानो बिल्कुल मूर्त हो जाती है, और जो कोई व्यक्ति उस साधु पुरुष के संस्पर्श में आता है और वहीं पवित्र हो जाता है। आप देखिए, चिन्ह मात्र का अर्थ क्या है? चिन्ह मात्र कहने से बुद्धि का बोध होता है,
वह प्रकृति की पहली अभिव्यक्ति है। उसी से दूसरी सब वस्तुएं अभिव्यक्त हुई हैं। गुणों का अंतिम अवस्था का नाम है एलिंग या चिन्ह शून्य। यहीं पर आधुनिक विज्ञान और समस्त धर्मों में एक भारी अंतर देखा जाता है। प्रत्येक धर्म में वह एक साधारण सत्य देखने में आता है कि यह जगत चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर हमारे समान कोई व्यक्ति विशेष है या नहीं, यह विचार छोड़कर केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से ईश्वरवाद का तात्पर्य यह है कि चैतन्य ही सृष्टि की आदि वस्तु है। उसी से स्थूल भूत का प्रकाश हुआ है। किंतु आधुनिक दार्शनिकगण कहते हैं कि चैतन्य सृष्टि की आखिरी वस्तु है। अर्थात उनका मत यह है कि यह चेतन जड़ वस्तुएं धीरे धीरे प्राणी के रूप में परिणत हुई है। ये प्राणी क्रमशः उन्नत होते होते मनुष्य रूप धारण करते हैं। वे कहते हैं यह बात नहीं है कि जगत की सब वस्तुएं चैतन्य से प्रसूत हुई हैं, वरन चैतन्य ही सृष्टि की आखिरी वस्तु है। यद्यपि धर्म का विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार आपस में ऊपर से विरुद्ध प्रतीत होते हैं, तथापि इन दोनों सिद्धांतों को ही सत्य कहा जा सकता है। एक अनंत श्रृंखला या श्रेणी लो, जैसे कै ख कै ख कै ख आदि। अब प्रश्न यह है कि इसमें कै पहले है या ख। यदि तुम इस श्रृंखला को कै ख क्रम से लो तो कै को प्रथम कहना पड़ेगा, पर यदि तुम उसे ख कै से शुरू करो तो ख को आदि मानना होगा। अंत हम उसे जिस दृष्टि से देखेंगे वह उसी प्रकार प्रतीत होगा। चैतन्य अनुलोम परिणाम को प्राप्त होकर स्थूलभूत का आकार धारण करता है। स्थूलभूत फिर विलोम परिणाम से चैतन्य रूप से परिणत होता है और इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। और सांख्य और चैतन्य रूप से परिणत होना और इस प्रकार क्रम का चलना, सांख्य और अन्य सब धर्मों के आचार्यगण भी चैतन्य को ही प्रथम स्थान देते हैं। उससे वह श्रृंखला इस प्रकार का रूप धारण करती है कि पहले चैतन्य और पीछे भूत। वैज्ञानिक भूत को पहले लेकर कहते हैं कि पहले भूत और पीछे चैतन्य, पर दोनों ही उसी एक श्रृंखला की बात कहते हैं। किंतु भारतीय दर्शन इस चैतन्य और भूत दोनों के परे जाकर उस पुरुष या आत्मा को साक्षात्कार करता है जो ज्ञान की भी अतीत है। वह ज्ञान तो मानो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से उधार लिए हुए आलोक के समान है।